एक हरे भरे जंगल में 3 दोस्त रहते थे, रानी, चीता, राजा, शेर और मोती, भालू। ये तीनों दोस्त जंगल के सबसे अच्छे दोस्त थे। रानी अपनी तेज रफ्तार के लिए जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाली मानी जाती थी। राजा अपनी ताकत के लिए जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था और मोती छोटा सा अपनी अक्लमंदी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। वे अपना दिन बरगद के पेड़ के नीचे खेल खेलते और कहानियां सुनाते हुए बिताते थे। उनकी कहानियां हमेशा रोमांचक और मजेदार होती थी। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं पूरे जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, रानी ने गर्व से कहा। एक धूप वाली दोपहर लुका छिपी खेलते हुए रानी अपनी खुशी को रोक ना पाकर चिल्लाई, ओह सच में, चलो फिर रेस लगाते हैं, देखेंगे कौन सबसे तेज है। राजा ने चुनौती दी। राजा, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, हंसा और बोला, तुम्हें हराना मजेदार होगा। मोती उन्हें एक पेड़ के पीछे से देख रहा था, मुस्कुराया। वह जानता था कि यह रेस बहुत दिलचस्प होने वाली है। वह जानता था कि रानी तेज थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि ज्यादा घमंड मुसीबत में डाल सकता है। मोती ने सोचा कि शायद उसे अपने दोस्तों को कुछ सिखाना चाहिए। रेस शुरू हुई और जैसा कि उम्मीद थी, रानी आगे निकल गई। उसका चिकना शरीर हवा को चीरता हुआ गया जब वह जबरदस्त स्पीड से दौड़ी। देखो, मैंने कहा था ना, कोई मुझे हरा नहीं सकता। राजा उसके साथ बने रहने के लिए संघर्ष करते हुए हंसी से दहाड़ा, ज्यादा उछल मत रानी, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। मोती दूर से देख रहा था, अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, रानी को सावधान रहना चाहिए, जंगल में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। मानो क्यों पर रानी अपने कॉन्फिडेंस से अंधी होकर अपने रास्ते में एक गड्ढे को देखने से चूक गई। एक जोरदार थड के साथ रानी गड्ढे में गिर गई। गड्ढा गहरा और अंधेरा था और रानी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत खड़ी और फिसलन भरी थीं। हर बार जब वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती तो वह वापस नीचे फिसल जाती। डर उसके दिल में समा गया जब उसे एहसास हुआ कि वह फंस गई है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रानी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राजा, रानी की चीखें सुनकर वापस दौड़ा और गड्ढे में झांका। उसने देखा कि रानी कितनी बुरी तरह फंसी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने नीचे पुकारा, रानी, हम तुम्हें निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। मैं फंस गई हूँ राजा, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मैं बाहर नहीं निकल सकती, दीवारें बहुत फिसलन भरी हैं। रानी रोई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत डरी हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मदद के लिए पुकारा। राजा ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह घबराहट में इधर उधर टहलता रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी मोती आ गया। उसकी छोटी आंखें स्थिति को देख रही थी। मोती ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो रानी, हम तुम्हें वहां से निकालेंगे, मोती ने आश्वस्त करते हुए कहा। उसने जल्दी से आसपास देखा और पास के एक पेड़ से लटकी एक मजबूत बेल देखी। राजा, इस बेल को पकड़ो, मैं नीचे चढ़कर इसे रानी के चारों ओर बांध दूंगा। साथ मिलकर हम उसे ऊपर खींच सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो मोती? तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। राजा के संदेह को अनसुना करते हुए मोती कॉन्फिडेंटली बेल से नीचे उतर गया। उसने जल्दी से इसे रानी की कमर के चारों ओर कसकर बांध दिया और चिल्लाया, खींचो राजा, खींचो। मिलकर कोशिश करके राजा और मोती ने रानी को गड्ढे से बाहर निकाला। यह एक कठिन काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानी डरी हुई लेकिन सुरक्षित अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी कि उसके दोस्त उसके साथ थे। उसने अपने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। धन्यवाद तुम दोनों का, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने अपना लेसन सीख लिया, अब मैं और भी सतर्क रहूंगी। मुझे अपनी स्पीड के बारे में शेखी नहीं बघारनी चाहिए थी। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। कोई बात नहीं रानी, हम सब गलतियां करते हैं। हम सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए हों। यही सच्ची दोस्ती है। मोती ने अपनी आंखों में एक ट्विंकल के साथ कहा, हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ट्रू फ्रेंडशिप एक दूसरे की मदद करने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं
हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे की वीकनेसेस का सपोर्ट करना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। उस दिन से रानी, राजा और मोती सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार, ये समझते हुए कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ये समझते हुए कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा।